लेट मी जस्ट सी कि कोई रह तो नहीं गया। गाइस प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करें। सॉरी गाइस, थोड़ा नेटवर्क की वजह से लॉग इन नहीं हो पा रहा था। ओके, आरव इज हियर, आरव इज हियर, अवनी इज हियर, सचिन सचिन इज हियर, परिका परिका ने ज्वाइन नहीं किया अभी। परीक्षा इज हियर, प्रथम इज हियर। गाइस प्लीज कैमरा ऑन करो। प्रत्युष इज हियर, समीक्षा, वेरी समीक्षा, ओके समीक्षा इज हियर, शगुन, शगुन इज हियर, स्निग्धा, स्निग्धा का भी हाँ है, स्निग्धा भी है, एंड वृंदा इज हियर, तनिषा इज हियर। ठीक है, तो वी कैन स्टार्ट। ओके, हाँ जी गाइस, तो आज दो तीन चीजें करनी है यार अपने को। सबसे पहली चीज तो अपने को करनी है, एक तो जो टेस्ट हमने दिया था वो हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक और बार बार रेफर हो रहा है, तो इसलिए सबसे पहले आज उसी को खत्म करते हैं। ठीक है, तो अपना अपना टेस्ट पेपर खोल लो अपने पास। ठीक है, क्वेश्चन पेपर टेस्ट पेपर दोनों चीजें एक बार अपने पास निकाल लो। एंड मैं किसी एक का टेस्ट साथ में रख लेता हूँ। ओके, somebody was asking me सर हाईएस्ट कितने हैं और क्या स्कोर रहा है, कौन पूछ रहा था? समीक्षा। हाँ, मैं बता देता हूँ। देखो मैं नॉर्मली मार्क्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स के पीछे नहीं भागता। देखो मैं फ्रेंकली हमेशा आपको लोगों को भी यही चीज़ बोलता हूँ। थ्री इडियट्स का डायलॉग सुना है ना, रन फॉर द एक्सीलेंस। हाँ, मार्क्स वुड ऑल ऑटोमेटिकली बी अचीव। तो इसलिए आपको ज़्यादा कुछ मार्क्स के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये देखो हमेशा जब भी टेस्ट लेते हो, जब भी टेस्ट देते हो ना, टेस्ट में हमेशा गलतियों पे फोकस करो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेस्ट में हमेशा गलतियों पे फोकस करो कि गलती क्या कर रहे हो। अगर वो गलतियां ठीक होती रहेंगी ना तो मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, तो अपनी गलतियों को देखो और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपना बेंचमार्क अपने साथ रखो इंस्टेड ऑफ बाकी बच्चों के साथ। हाँ ठीक है, इट इज गुड टू लर्न अबाउट कि बाकी बच्चों के क्या मार्क्स हैं एंड एवरीथिंग, बट आपका बेंचमार्क या आप ये समझ लो आपकी कंपटीशन आप खुद हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपना कैलिबर पता होना चाहिए, भाई मेरे को कितना स्कोर होना चाहिए और मैंने क्या उतना स्कोर किया है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो जिन लोगों का भाई अच्छा स्कोर आया है बहुत अच्छी बात है। अपनी गलतियां जो जहां भी मार्क्स कटे हैं, 100% मार्क्स किसी के नहीं आए। एक मार्क्स तो सबका ही कटना था, मैंने बोला था, वो आता ही नहीं था आपको। मैं आप भी बताऊंगा उसको कैसे करना है। तो 19 आ सकते थे, 19 नहीं आए हैं, एक मार्क्स फिर भी कटा है। तो हाईएस्ट 18 है। चार जो के आए थे, परीक्षा, प्रथम, समीक्षा एंड स्निग्धा। ठीक है, तो हाईएस्ट 18 आए हैं आपके। और अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो नॉर्मली आपके 14-15 रेंज तक गए। अगर आपके 14-15 तक आए हैं, इसका मतलब आपके कहीं ना कहीं गलतियां ज्यादा हुई हैं। तो जस्ट लुक एट इट कि कहाँ गलतियां हुई है, कोई बात नहीं। सी, अल्टीमेटली अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेस्ट का ऑब्जेक्टिव ही क्या है? टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है अपने आप को टेस्ट करना कि क्या जो हमने सीखा, क्या वो पहली बात हमें समझ आया, और दूसरी बात क्या हमें याद रहा। क्योंकि यहाँ सिर्फ टेस्ट समझने का नहीं है, याद रहने का भी है ना, कॉन्सेप्ट याद रहे। क्योंकि आपका ओपन बुक टेस्ट नहीं होता कि बुक खोलकर बैठ जाओ और देख लो कि हाँ भाई कैसे करना है। एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है ना, ओपन बुक कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या होता है कि आपको बुक अवेलेबल होती है कि आप बुक में से देख के भी कर सकते हो। यानी वो सिर्फ टेस्ट किस चीज का, आपकी समझ का, क्या आपको समझ आया कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे आपका ड्यूअल टेस्ट होता है, समझने के अलावा आपका मेमोरी टेस्ट भी होता है कि कितनी चीजें आपको याद रही। क्लियर है सबको? समझ आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पे देखो कि कहाँ आपने गलतियां करी हैं और उसी हिसाब से देन उसके ऊपर वर्क करो। ठीक है, और अगर कुछ समझ नहीं आया देन आई एम अवेलेबल, आप उससे पूछ सकते हो। तो मैं भी जल्दी से जरा क्वेश्चन पेपर खोल रहा हूँ और आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। एंड फिर डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस में कहाँ पे क्या होना चाहिए था और आपने क्या किया है। ठीक है, लेट मी जस्ट ओपन द क्वेश्चन पेपर। एंड आपका इस चैप्टर का एक टॉपिक रह गया सिर्फ, गारंटी का, वो करके खत्म करते हैं फिर ये चैप्टर। काफी बड़ा चैप्टर है ये, फिर ऑलमोस्ट सब खत्म होने पे आ गया है। हाँ जी गाइस, ओके, क्वेश्चन पेपर सबने खोल लिया? मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एंड एक पेपर लेके चल रहा हूँ परीक्षा का एज अ सैंपल टू डिस्कस। ठीक है, उसमें जहां भी जरूरत होगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन था, एक्स वाई जेड पार्टनर्स इन फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, जेड डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन। जेड इंटरेस्ट मांग रहा है जो उसने लोन दिया उसके ऊपर, एट द मार्केट रेट ऑफ 12%, 12%। तो क्या उसको 12% पे इंटरेस्ट मिलेगा? आंसर इज नो। उसको कितना मिलेगा? 6% पर एनम। जिसने पर एनम नहीं लिखा है, हाफ मार्क कटा है उसका, तो पूरा लिख के आना है 6% पर एनम। और रेफरेंस देना है किसका?
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, किसी ने एक्ट का नंबर गलत लिखा था, 52 56 कुछ लिखा था, तो वो भी प्लीज ठीक कर लेना, ठीक है। ओके, अगला क्या है, रेंट पे टू अ पार्टनर इज डिडक्टेड सॉरी इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट बाय, क्यों करा जाता है? अब कई लोगों ने लिखा है बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, दिस इज एन इनकम्प्लीट आंसर। एक्सपेंस तो अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है फर्म के लिए, अकाउंटिंग टर्म्स में एक्सपेंस तो वो भी है, और P&L में क्यों जाता है? तो इसका आंसर, हमारा स्पेसिफिक आंसर क्या होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ चार्ज, और सिर्फ जिसने चार्ज लिखा है वो भी इनकम्प्लीट है, पूरा लिखना है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या लिखना है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आप देख रहे हो यहाँ परीक्षा सामने देख रही है, तूने भी चार्ज लिखा था, सिर्फ पूरा लिखना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है? तो जब भी ये वर्ड लिखने हो तो पूरा पूरा लाइन लिखेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में गाइस आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना था, 3 सिचुएशंस थी। सबसे पहली चीज याद रखा करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखा होना चाहिए। अब आपको ये 3 बार नहीं लिखना, 3 अलग अलग ABC करके दे रखे, तो ये नहीं कि A में भी लिखो, B में भी लिखो, C में भी लिखो, जरूरत नहीं है। आपने शुरू में लिख दिया, क्वेश्चन शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, फॉर्मूला लिखो, और उसके बाद पहला पार्ट शुरू कर दो। तीनों में सेम चीज लगनी है ना, तो वो एक कॉमन चीज हमने पहले ही कर ली, ठीक है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप टाइम भी सेव कर सकते हो इस तरह से, लेकिन एट द सेम टाइम आपने रिक्वायरमेंट भी पूरी कर दी कि आपने फॉर्मूला लिख दिया एक जगह, तो इसलिए ऐसे जरूर करो, फॉर्मूला जरूर लिखो। कई बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, गाइस फिर से बोल रहा हूँ, मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को जब बताओगे नहीं कि आप कर क्या रहे हो, वो सपना थोड़ी ना आ रहा उसको, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये नहीं कि लिख के वो करके दिखा देना 20,000 इंटू 4 इंटू दिस, नहीं, लिखो वो क्या क्या है, ठीक है। ओके, दूसरा, बहुत से बच्चों ने गलती करी है, जो आपने यहाँ एवरेज पीरियड लिया है उसके ऊपर, बहुत बच्चों ने गलती करी है, ये एवरेज पीरियड, ये एवरेज पीरियड पे बहुत बच्चों ने गलती करी। देखो थर्ड वाला तो डिफरेंट था, जो सी पार्ट है, ए और बी में गलती नहीं होनी चाहिए थी, ए और बी में गलती नहीं होनी चाहिए थी, ए और बी तो सिंपल थे भाई। अगेन फिर से बता रहा हूँ, आप FO प्लस F1 अपॉन में 2 करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं फ्रेंकली आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप खुद आगे बढ़ोगे ना, आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा उसमें भी टाइम वेस्ट हो रहा है। सोचना तो पड़ रहा है ना, पहले वाले से कितनी ड्राइंग और आखिरी वाले से कितनी ड्राइंग, सॉरी कितने महीने, पहली वाली से 31 मार्च तक कितने महीने, और आखिरी वाली ड्राइंग से 31 मार्च तक कितने महीने, सोचना पड़ता है। प्लस उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपका अजीब सा आ जाता है, जैसे आ जाएगा एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टरली आ जाएगा, हाफ ईयरली आ जाएगा, या मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, इस तरह की चीजें आ जाएगी, तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है वो। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए सबसे आसान तरीका तो क्या है, इसको याद करो, मैंने टेबल को याद करने का तरीका बताया आपको, ठीक है। प्लीज उसको प्रैक्टिस करो जितना, और रैंडमली जितना, देखो मैं एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, कभी भी आपको कुछ याद करना हो ना, अगर आप सोचो ना अच्छा मैं अभी पढ़ लेता हूँ फिर पढ़ के सुनाता हूँ किसी को, नहीं, बिना पढ़े सुनाओ। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग पे प्रेशर डालोगे ना, उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी। अगर आपने उसी समय पढ़ के किसी को बताया, तो फिर तो यार अभी अभी पढ़ा है ना, टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर हुआ है, परमानेंट मेमोरी में नहीं हुआ ना भाई। समझते हो ना, ये तो टेम्परेरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, रैम रोम पढ़ा होगा कभी, है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है, जितना ज्यादा आप अगर इस तरीके से करोगे ना रिवीजन, कि एक दूसरे से, मैं बता रहा हूँ अपना कोई 1 या 2 फ्रेंड्स बना लो ऐसे, वैसे तो सबके ही होते हैं, बट ऐसे जो आपके ही लेवल के हो, जो आप जिनका जिसका कैलिबर, जिसका पढ़ाई का तरीका, जिसका सोचने का तरीका आपके जैसा है, यानी आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट भी नहीं होना चाहिए और आपसे बहुत ज्यादा डम भी नहीं होना चाहिए, ये मैंने 11th में भी बताई होगी बात आपको, ठीक है। तो आपके जैसा ही कोई अपना दोस्त बना लो और उसके साथ रैंडमली डिस्कस किया करो। रैंडमली का मतलब होता है जैसे ही बैठे, अच्छा चल, अच्छा ये बता, जैसे फॉर एग्जांपल इको में, मेरे को नहीं पता इको में कौन सा टॉपिक है, पर जस्ट एज एन एग्जांपल, इको में नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे ही बैठे बैठे रैंडमली। इसी तरह अकाउंट्स में अगर मैं बैठा हूँ, बता आईओडी का फॉर्मूला क्या होता है, बता आईओडी में कितने केस होते हैं, कुछ भी रैंडमली इस तरीके से डिस्कस करो, उससे आप ही का फायदा होगा। 2 फायदे होंगे, जब आप पूछोगे तो आपकी भी रिवीजन होगी, और जब सामने वाला पूछेगा तो वैसे ही आप सोच के बता रहे हो आंसर, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से कुछ कोशिश किया करो। देखो इसमें सी पार्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा डिफरेंट था। कहता है एक्स विड्रू 30,000 सॉरी ओवर अ पीरियड ऑफ 10 मंथ्स। तो ये नहीं बताया 30,000 रुपीज उसने एग्जैक्टली किस डेट पे निकाले। अब अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से समझे, पर एनम लिखा है, तो हमारे लिए टाइम इज इंपॉर्टेंट, टाइम तो इंपॉर्टेंट हो गया, तो हमें पता होना चाहिए। अगर टाइम पता नहीं होता तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एवरेज पीरियड ले लेते हैं 6। लेकिन वो एवरेज पीरियड 6 कब लेते हैं, वो एवरेज पीरियड 6 तब लेते हैं जब हम पूरे साल ड्राइंग कर रहे हो, ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तब हम एवरेज 6 ले लेते हैं।
लेकिन अगर हमने ड्राइंग ही ओवर अ पीरियड ऑफ 10 मंथ्स करी है तो फिर एवरेज पीरियड कितना बनेगा, 10 का हाफ यानी कि 5। दिस वाज समथिंग न्यू। कुछ चीजें मैं जानबूझ के छोड़ देता हूँ कि ताकि जब गलती करो तो याद रहे, ये ना एक थोड़ा तरीका होता है। तो कोई बात नहीं, गलती हुई क्योंकि आपको कोई पता नहीं था ये वाला पॉइंट, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए, पता चल गया, ये समझ में आ गया, क्लियर है सबको कि ये 5 क्यों आया। अच्छा आरव बेटा, अगर मैं विड्रॉ कर रहा होता 30,000 रुपीज ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तो एवरेज पीरियड क्या होता, समझ आ गया सबको, इसी तरीके से निकालना, ठीक है। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक ये तो इजी था, मोस्टली सबका ठीक ही रहा है। अगेन इसके अंदर एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज थे, इसमें लिखा शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो भैया आपको P&L एप्रोप्रिएशन या P&L बनाकर दिखाना है, यानी सिर्फ कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी है, अकाउंट बनाना है। तो जिन लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया भाई मार्क्स कटे होंगे ऑब्वियसली, और मैंने लिखा भी है वहां पे कि प्लीज अकाउंट बनाओ। कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं बनाया, सिर्फ कैलकुलेट करके दिखाया। तो प्लीज इसमें जब भी आता है ना शो द डिस्ट्रीब्यूशन, जब कह रहा है शो, कैलकुलेट तो नहीं बोल रहा ना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं, शो द डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है ना, तो करके दिखाओ, ठीक है। क्लियर। अगेन चार्ज है तो चार्ज वाले केस में वो P&L में जाएगा, और अगर अप्रोप्रिएशन है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। दो चीजों का फर्क आएगा, एक तो अकाउंट का, और दूसरा फर्क क्या आएगा, अगर चार्ज है तो पूरा का पूरा बट रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर लॉस भी हो रहा है तो होने दो, फिर हम लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर आपका प्रॉफिट, सॉरी, अगर अगर एप्रोप्रिएशन है तो ऐसे केस में जितना प्रॉफिट है उतने तक ही हमें लिमिट करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में कौन सा होता है वो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस बन गया, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस। देखते चलो, किसी का कोई डाउट है ना, अगर अभी तक जितना डिस्कस किया तो प्लीज हैंड रेस कर लेना, हाथ क्या। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक 99% बच्चों ने ठीक किया है ये। किसी का गलत हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 किसी का गलत हुआ है क्या? क्या मेरे को जितना याद है सबका ऑलमोस्ट ठीक था ये क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ में फिर भी गलतियां थी, क्वेश्चन 5 सबका ठीक था। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर तीन चीजें थी। तीन चीजों में एक तो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और तीसरा था कैपिटल। जिन बच्चों के 14 या 15 मार्क्स आए ना, उनमें मोस्टली यही क्वेश्चन गलत हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप अगर देखोगे ना तो मोस्टली यही गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ? पहली बात तो यार आप लोगों को ये आना चाहिए, ये तो ऑलरेडी हमारी बुक का ही क्वेश्चन था। टीएस ग्रेवाल में इस टाइप का क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है क्या नहीं है परीक्षा? इस टाइप का क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल में कि आपका कैपिटल कितना होना है। चाहिए, मुझे ध्यान है इस टाइप का क्वेश्चन है उसके अंदर। तो ये अगर आपने टीएस ग्रेवाल करा हुआ है तो फिर तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए था, पर काफी बच्चों ने गलत किया है ये क्वेश्चन। समझते हैं जरा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड द चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। यहां से इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से पढ़ो। देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल, यानी ओपनिंग कैपिटल है 70, 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 जुलाई दे डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 1,80,000 एंड दैट टू इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। कौन थे, एक्स वाई और जेड, ठीक है, और इधर आ गया टोटल। हाँ जी, ओपनिंग कैपिटल क्या है, एक्स का है 70, 60 एंड 40। टोटल कितना हो गया, 1,70,000। हाँ जी, सबको क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 180, यानी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल टोटल कितना होना चाहिए, 1,80,000, यानी कि 10,000 रुपए और आप लगाओगे। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, ये तो क्लियर हो गया। अब बच्चों ने गड़बड़ क्या कर दी, इस 10,000 को रेशो में बांट, इस 10,000 को रेशो में नहीं बांटना। क्वेश्चन ने क्या कहा है, इसको हटा देता हूँ फिलहाल। क्वेश्चन ने कहा है आपका टोटल कैपिटल 180 होना चाहिए, और वो जो 180 होना चाहिए एंड दैट टू इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी इस 180 को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटोगे। क्या रेशो दे रखी है भाई, इक्वली, यानी कि इसका भी 60 होना चाहिए, इसका भी 60 होना चाहिए, और इसका भी 60 होना चाहिए। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ क्या? पहले समझो इसको अच्छे से, इस लाइन को मतलब समझो, कह रहा है फिर से बता रहा हूं।
क्या बोल रहा है, कह रहा है ऑन 1 जुलाई दे डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 180। 1 जुलाई को उन्होंने डिसाइड किया कि 1,80,000 का होना चाहिए, एंड दैट टू इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वो जो 180 होना चाहिए वो भी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, यानी 60-60-60। अब अगर एक्स का 60,000 होना चाहिए तो एक्स क्या करेगा, अभी तो 70 है, वो यहाँ पे 10,000 विदड्रॉ कर लेगा। आ रहा है समझ में? और इसी तरह से y का 60 होना चाहिए, y तो कुछ नहीं करेगा, कहेगा मेरा तो 60 है ही है। और z क्या करेगा, 20,000 और लेके आएगा। तो यानी हमें पता चल गया एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विदड्रॉन कौन सी डेट का है ये, 1 जुलाई। समझ आ रहा है? तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विदड्रॉन पता चल गया, और आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या करोगे आप, केस नंबर 3 लगेगा। सबने केस नंबर 3 लगाया है, समझ में आ गया उनको। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, आपने 10,000 को रेशियो में बांट दिया। 10,000 को रेशियो में थोड़ी ना बांटना है भाई, हमने 1,80,000 को रेशियो में बांट दिया, और उसके हिसाब से निकालना है कि एक्स का है कितना, कितना होना चाहिए, तो क्या वो लेके आएगा या वो लेके जाएगा। आई थिंक अब सबको समझ में आ गया, आप कर लोगे, अब तो इजी हो गया। तो जिन लोगों का गलत हुआ है, प्लीज गाइज इसको करना है आपने, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो अपने आप। दोबारा जब तक नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। अभी तो आ रहा है, फिर दोबारा क्वेश्चन दे दूंगा ना, फिर फंस जाओगे। अब नहीं, गलत हुआ था ये, समझ आया अभी कैसे बताया? Yes. वही 10,000 को बांट दिया था 1:1:1 वही में। अभी क्लियर हो गया ना? Yes. ठीक है, चलो अब इसको Yes. करना, लेकिन प्रैक्टिस करना एक बार, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सब हो जाएगा। आईओडी में अगेन आपने अगर एवरेज पीरियड गलत लिया होगा तो गड़बड़ करिए। तो किसी किसी की गलत हुई है, मोस्टली सबका ठीक था, लेकिन किसी किसी का गलत हुआ। अब बचा क्या, तीसरा पार्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी अब क्या बचा, ऑल्सो फाइंड देयर कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो कैसे निकालें? अगर सिर्फ ओपनिंग कैपिटल होता, गाइस ध्यान से देखना, अगर सिर्फ ओपनिंग कैपिटल होता तो ये रेशियो बन जाती 70,000:60,000:40,000, सिर्फ ओपनिंग होता। अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉल नहीं होता तो, यानी नीचे जो पार्ट लिखा है वो सब नहीं होता, तो 7:6:4 आपकी कैपिटल रेशियो हो जाती, क्योंकि पूरे साल वही कैपिटल रहा है सबका। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अब आपका कैपिटल चेंज हो रहा है, तो अब मैं क्या करूं, क्या मैं ओपनिंग कैपिटल की रेशियो को लूं, क्या मैं क्लोजिंग कैपिटल की रेशियो को लूं? अगर ओपनिंग लूंगा तो भी गलत है। तो मान लो शुरू में कुछ रेशियो था, उसके बाद किसी ने और पार्टनर ने और पैसे लगाए, तो कहेगा यार मेरे उस पैसे लगाने का कोई वैल्यू नहीं है, उसके हिसाब से मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए। इसी तरह अगर किसी ने विड्रॉ करा तो वो भी गलत हो जाएगा, हम उसको भी कंसीडर नहीं कर रहे। तो यानी हमें पूरी ड्यूरिंग द ईयर क्या कैपिटल रहा है उसको पूरे सबको ही कंसीडर करना है। तो कैसे करें? तो इसका तरीका क्या होता है, जैसे आप ये निकालते हो ना, अपना क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड लगाते हो, तो अभी आप लगाओगे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए प्रोडक्ट मेथड। उस प्रोडक्ट मेथड में ये जो प्रोडक्ट आएगा, ये जो प्रोडक्ट आता है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, आप इस प्रोडक्ट की रेशियो लोगे। समझ आया? आप इस प्रोडक्ट की रेशियो लोगे। तो कभी भी अगर आपका कैपिटल चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, यानी आप एडिशनल कैपिटल ला रहे हो या कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो, ऐसे केस में अगर आपको कैपिटल रेशियो निकालनी होगी तो आप कैसे निकालोगे, आप जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए टेबल बनाते थे वैसी टेबल बनाओगे और प्रोडक्ट निकालोगे, और तीनों प्रोडक्ट्स का रेशियो निकाल लोगे। जैसे इस केस में कितना कितना था, 7,50,000, 6,60,000, और तीसरा कहाँ गया भाई? अच्छा, तीसरा इसने निकाला नहीं है, अगर निकलता तो क्या होता, क्योंकि तीसरे में जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो क्या हो जाता, प्रोडक्ट निकालते तो 60,000 इंटू 12 कितना आता भाई ये, 7,20,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यानी कि x:y:z की रेशियो क्या बन जाती, कैपिटल रेशियो 75:72:66। आया समझ में? क्लियर हुआ गाइस? किसी को डाउट? चल सकता हूँ आगे। तो दो चीजें नहीं सिखाई आपको मैंने। दो चीजें क्या नहीं सिखाई, एक तो मैंने आईओडी में आपको एक पॉइंट सिखाया कि अगर आपको डेट नहीं दे रखी लेकिन ऐसे कुछ बोला ओवर अ पीरियड ऑफ 10 मंथ्स, ओवर अ पीरियड ऑफ 7 मंथ्स, तो ऐसे में क्या करोगे, वो जो 10 या 7 दिया है उसका हाफ करोगे टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड। और दूसरा कैपिटल रेशियो इन केस ऑफ एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉल कैसे निकालोगे, जो प्रोडक्ट आ रहा है उसकी रेशियो। हाँ परीक्षा? सर डाउट इसका नहीं है, ऑफ टॉपिक है, पूछूं? अभी रुक जाओ, पहले इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस? ओके अब आगे बढ़ने से पहले, अब आपका मैं टेस्ट वाला ये क्लोज कर रहा हूँ डिस्कशन, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले पहले एक सवाल और है मेरा, मुझे आप लोगों से समझना है कि आपके स्कूल में भी क्या चल रहा है। तो कौन कौन ऐसा है जिसके स्कूल में फंडामेंटल चैप्टर खत्म हो चुका है?
एक बार जरा हैंड रेस करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है हम थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अपने को स्पीड पे काम करना पड़ेगा। हाँ, अभी मुझे करीब आधे लोग दिख रहे हैं जिनका फंडामेंटल चैप्टर खत्म हो चुका है। प्रथम क्या चल रहा है अभी? सर गुडविल खत्म हो गया और अब गुडविल डी खत्म का हो शुरू गया है। होगा। हाँ, शगुन? सर आज ही खत्म हुआ है फंडामेंटल। आज ही खत्म हुआ है। तनीषा? सर गुडविल स्टार्ट हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट अभी खत्म हुआ है। आरव? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो गुडविल खत्म हो गया? यस सर। तो दो सर चैप्टर अभी एक ही दिन हुआ, पर वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्ट हो विच इज ओके। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ फंडामेंटल और गुडविल खत्म हो गया। देखो, मैं आपने अगर देखा हो 11th में हम लोग हमेशा स्कूल से आगे चलते थे, सेम चीज हमें 12th में भी करनी है, स्कूल से आगे चलना है भाई। हाँ, कुछ स्कूल से मैं आगे नहीं भाग सकता, जो जो लोग पहले ही 3-4 चैप्टर करा चुके हैं तो भाई उसका कुछ नहीं कर सकते, वो तो बहुत ही आगे भाग रहे होते हैं, है ना, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। तो उसके चक्कर में फिर नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो लेकिन अल्टीमेटली एटलीस्ट हमें एक रीजनेबल लेवल ऑफ पेस पकड़ना पड़ेगा ताकि हम आगे चल सके। फंडामेंटल बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर था, ठीक है, ऑलमोस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म होने वाला है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर था, इसको थोड़ा सा टाइम देना भी जरूरी था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा टाइम दिया। अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और आगे चलेंगे। क्लियर है गाइस? हाँ परीक्षा, आपका कुछ डाउट था, कुछ पूछ रहे थे आप, बोलो। सर आईओसी वाली चीज बता दो, जब वो चार्ज हो कहाँ से पास करना है, प्रॉफिट एंड लॉस से या प्रॉफिट एंड लॉस, appropriation से? प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बताया तो था, चार्ज अगर कुछ भी आइटम है तो पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। सर टीचर वो कह रही है कि वो तो प्रॉफिट एंड लॉस से जाएगा, तुम लॉस करके दिखा दो, क्या लेकिन क्या क्या जाएगा क्या? वो अप्रोप्रिएशन से। अच्छा, वो कह वो रहे कह हैं रही है कि भले ही हर साल मैं सोचता हूँ हर साल ना कंट्रोवर्सीज कम होंगी, हर साल कंट्रोवर्सीज बढ़ जाती है। कांट हेल्प इट यार। पर आप पी एंड एल प्लीज वही वाला रूल फॉलो करो जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर चार्ज है तो पी एंड एल में लेके जाओ, अगर अप्रोप्रिएशन है तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के थ्रू लेके जाओ। आई नो इट इज पर्सनल डिफिकल्ट। यूनिट टेस्ट हाँ में, यूनिट टेस्ट में क्या देख करो, यार, यूनिट टेस्ट तो वही मैं ग्रेड करेंगे। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली यार अपना पर्पस क्या है, अपने को बोर्ड में मार्क्स लिखे आए। अब अगर कोई यूनिट टेस्ट में या कोई टीचर अगर 12th में कुछ बता रहा है जो कि एज पर बोर्ड नहीं चलेगा, तो मैं उसको तो ओके नहीं कर सकता ना। कांट हेल्प इट। आई नो एज अ स्टूडेंट इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं तो जो आपको बोर्ड में चलेगा वही बताऊंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये डिफिकल्टी आएगा, कहीं एक दो पॉइंट जहाँ पे इस तरह के जहाँ डिस्कनेक्ट आएंगे, देखो बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, ये इसी चैप्टर में ज्यादा आपको दिख रहे होंगे, खास करके पी एंड एल बनेगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनेगा इस टाइप के पॉइंट पे, या चार्ज वर्सेस अप्रोप्रिएशन, यही ज्यादा डिस्कनेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है सीबीएसई की तरफ से, ठीक है। तो यही डिस्कनेक्ट ज्यादा है, आगे नहीं मिलेंगे, आगे मोस्टली सब जगह सिमिलर है, बस फर्क क्या होगा, तरीका अलग होगा, अदरवाइज आंसर सेम होगा। हाँ समीक्षा? यू सेइंग समथिंग समीक्षा? आपका हैंड रेज है बेटा। सर मुझे पूछना था कि प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन की क्या जर्नल एंट्री होगी, क्या जनरल एंट्री होगी? अगर प्रोविजन प्रोवाइड हो फॉर जाए। मैनेजर, प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन क्या है आपके लिए? आप सोच के बताओ आपके हिसाब चार्ज से है, क्या होना चाहिए। नहीं, चार्ज तो है प्रॉफिट आप लॉस ए अकाउंट डेबिट ई, टू मैनेजर कमीशन, हाँ बिल्कुल यही होगी। तो मैं अगर यही है देखो बस सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू, देखो नॉर्मली होता क्या है, अगर मैं वैसे चलूँ जैसे आप नॉर्मली करते हो, तो कोई अगर एक्सपेंस प्रोवाइड करना है तो एक्सपेंस प्रोवाइड करने के लिए आप एंट्री क्या करते हो, वैसे तो नॉर्मली आप एंट्री करते हो, सपोज मैनेजर कमीशन है तो मैनेजर कमीशन टू, अगर पे कर दिया है तो कैश, और पे नहीं करा है तो मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग, यही एंट्री होती है। एंड देन सेकेंड एंट्री होती है, आप इसको कहाँ ले जाते हो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन। समझ आ रहा है? यहाँ तक समझ आया समीक्षा? अब क्वेश्चन कहता है यस। प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन का मतलब हो गया हमें अभी अमाउंट सर्टेन नहीं है कि हमें कितना पे करना है, तो जो ये सेकंड वाली एंट्री है ना, हम सिर्फ ये कर रहे हैं, और ये एंट्री कैसे बन रही है, सेकंड वाली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन। अब जब फ्यूचर में जब भी आप मैनेजर कमीशन पे करोगे तो अब उसको आप सीधा उस प्रोविजन से एडजस्ट करोगे, ना कि आप उसको पी एंड एल में लेके जाओगे। ये चीज हमने सीखी थी 11th में, जब हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करते थे, तो वहां भी यही सेम इसी तरह से एंट्री होती थी, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो भाई आगे चलते हैं, तो आपका ये काम खत्म हुआ। अब आते हैं नए टॉपिक पे, जो कि आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं गारंटी। मेरे को एक सेकंड आपका स्क्रीन एक बार वापस हटाना पड़ेगा, गिव मी अ मोमेंट गाइस।
जस्ट गिव मी। अच्छा, किस किस का टेस्ट था भाई? टेस्ट हो गए सबके जिसका वैसे बात हो रही थी? एक तो आई थिंक परीक्षा का था और एक किसका था? समीक्षा का था, किसका था? या वृंदा का था? तीनों का ही सेम अच्छा, स्कूल। तीनों तीनों का ही था। तो पेपर हो गया भाई? कैसा रहा पेपर तुम्हारा, या अभी होना है? सर हो गया, मेरा तो नहीं गया। क्या हुआ तेरा परीक्षा? मेरा अच्छा नहीं गया। तेरा अच्छा नहीं गया? क्यों अच्छा नहीं गया, क्या हुआ? वो मैं आपको एक क्वेश्चन भेज दूंगी, एक मुझे डाउट भी है हाँ हाँ। एंड एक और में एक चीज वो स्लिप हो गई तो पूरा 8 मार्क का पेपर होगा। क्यों, एक क्या चीज स्लिप हो गई जो 8 मार्क्स गलत हो गया? वो था ना, जर्नल एंट्रीज पास करनी थी, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी के दिन था, तो जो मैनेजर्स अच्छा। कमीशन उसको निकालना था नेट प्रॉफिट पे, तो मैंने आफ्टर वाले पे गलती से निकाल दिया, तो ओहो। उससे 3 जर्नल एंट्रीज गलत थी। ओहो, तो इससे लर्निंग क्या मिली परीक्षा अगली बार? पहले मार्क कर दिया, अंडरलाइन कर लिया। इससे इससे मतलब मैंने ठीक किया था डीप पेपर में। नहीं, बट इससे इससे लर्निंग क्या मिलती है कि जब आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, जहाँ पे ये चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं, तो खास करके ध्यान रखो। मैंने आपको देखो 2-3 चीजें ऑलरेडी बता रखी है। जब जर्नल एंट्री करनी हो तो पहले एक तो ध्यान रखो कि फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। वहां गलती होती है, जानबूझ के टीचर मार्क्स कटवाने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। दूसरी चीज, जब आपको ये चीजें कैलकुलेट करनी हो तो ध्यान रखो सिर्फ नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट बिफोर या आफ्टर भी कुछ है। अंडरलाइन कर लिया करो यार, बिफोर आफ्टर करके कुछ है। जब तक अगर आप ये काम नहीं करोगे ना, तो फिर ये गलती होती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी। उसका तरीका बता रहा हूं ना, गलती दूर भी तो करना सीखना है, कैसे करना है। तो गलती दूर कैसे होगी, इन चीजों को अंडरलाइन कर लो। आई नो बोर्ड के पेपर में ये अंडरलाइन करना अलाउड नहीं है, पर तब तक हमें आदत पड़ जाएगी। तब तक आप पेपर काफी दे चुके होंगे, तब तक आदत पड़ जाएगी। लेकिन शुरू में अभी आदत डालने के लिए आप काम क्या कर सकते हो, आप अंडरलाइन कर सकते हो इस तरह की चीजों को, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आपको जरा कुछ फॉर्मेट में यहाँ पे ठीक कर देता हूँ आपको बताने के लिए। आज हम गारंटी का एक पार्ट खत्म कर लेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एक क्लास और होना चाहिए, एक या मैक्सिमम 2 क्लास होंगी, अगर मेरे को डाउट्स भी अगर आपके और अलग से लेने पड़े। अच्छा, एक बात और बताइए, आप लोगों की संडे को क्लास होती है क्या? मैं सोच रहा हूँ एक आधा क्लास एक्स्ट्रा ले लें, सो दैट आपका थोड़ा सा कवर अप हो जाए। हाँ जी, संडे को किसी की क्लास होती है क्या? बताओ भाई, अनम्यूट करके बता सकते हो जब तक मैं यहाँ पे भी कुछ रब कर रहा हूँ। हाँ बताओ, आराम बताओ बेटा। सर 8 o'clock to 12 o'clock होती है, 12:30 सॉरी। 8 to 12:30 इन दी मॉर्निंग, राइट? यस सर। ठीक है, तो 12:30 के बाद रख सकते हैं। और कोई अपनी? और 10 to 3। तूने और आगे कर दिया यार, ऐसे मत करना प्लीज। सारे लोग ऐसे आगे करते चले जाएंगे तो दिन खत्म हो जाएगा। और थर्सडे मेरा मंडे को यूटी भी है तो इसलिए। नहीं, वो तो इस बार होगा ना। हाँ। पर मैं इन जनरल देख रहा हूँ, वैसे इन जनरल क्या रहता है पता चले। और वृंदा? सर 4 to 5। देखो मैं आगे पहुंचता जा रहा हूँ धीरे धीरे करके, 3 तक आ गया था, 3 से अब ये 4 to 5 पे आ गई है। हाँ भाई स्निग्धा? 8:30 to 11। 8:30 to 11:30 इन दी मॉर्निंग, ठीक है। तो 5 o'clock के बाद इसका मतलब किसी की क्लासेस नहीं है, so इसलिए तू कुछ सर रेड। मेरी है 6 अरे to भाई 7। ऐसे मत करो यार, सब आगे खिसकाते जा रही है तो है। तो 5 to 6 फ्री है बीच में, और 7 o'clock के बाद फ्री है। मैं रेगुलर नहीं रखना चाह रहा बेटा, मेरे को थोड़ा सा कवर अप करना है ताकि आप लोग का स्कूल से आगे पहुंच सके, ठीक है? दैट इज माय ऑब्जेक्टिव।
मैं ये नहीं चाहता आप स्कूल में पहले पढ़ रहे हो फिर आपको कोई टॉपिक अननेसेसरी लगे, अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल सा है, जबकि हम उसको आसानी से कर सकते हैं। हाँ रम, अब अगर तूने बोला ना मेरी 8 बजे के बाद भी क्लास है, मैं बहुत पिटाई लगाऊंगा। सर नहीं, मेरी भी 8:30 to 11:30 है। सुबह ही है ना? यस सर। हाँ तो फिर ठीक है ना, 8 बजे शाम की बात करो, शाम को 8 बजे करीब रख सकते हैं ना। गाइस एक एक मिनट और बस मेरे को, सॉरी यार। तो इस संडे में किसी को प्रॉब्लम है 8 बजे अगर हम रखते हैं? किसका पेपर था भाई? अपनी का पेपर था। कौन सा पेपर है तेरा? जीएसटी का है। कर लियो ना पहले तैयारी, 1 घंटा चाहिए मुझे बस। सर 3 चैप्टर आ रहे हैं सर, नहीं अरे तो सर बिल्कुल। तो पहले तैयारी कर लेना बेटा, यही तो बोल रहा हूँ। चल मैं तेरे से अलग से बात करता हूँ एक बार, ठीक है? एक बार करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं कि एक क्लास हम रख सके, 1 घंटे की रखेंगे, ज्यादा नहीं, ताकि थोड़ा सा कवर अप हो जाए, और कोई बात नहीं। जस्ट इसको रख कर भी बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा एक बात और, आई एम नॉट श्योर वेदर मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था। ओके सो आजकल मेरा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके लिए मैं रात को लेट नाइट तक जगा हूँ। सो जस्ट इन केस आप लोगों के डाउट्स होते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, तो आई एम अवेक लेट एट नाइट, ठीक है? तो रात को मैं करीब 2-2:30 बजे 3 बजे तक जगा हूँ। बताया था मैंने, नहीं बताया था? बताया था? नहीं बताया था? तो इसीलिए फील फ्री टू डिस्टर्ब मी, ठीक है? हाँ बट ऑब्वियसली क्योंकि मैं किसी और काम के लिए जगा हुआ हूँ, तो इट माइट बी कि आप मुझे कुछ पिंग करो तो इमीडिएटली आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है? बट हाँ आई ट्राई टू प्रोवाइड यू विद द आंसर। तो इसीलिए आप एक काम और कर सकते हो, और ये चीज लंबी चलने वाली है, ये ऐसा नहीं कि मैं थोड़े दिन की बात कर रहा हूँ। दिस इज समथिंग लाइक विच विल गो ऑन फॉर फ्यू मंथ्स। तो इसीलिए आपको एक काम कर सकते हो, आप फायदा उठा सकते हो कि आप रात को बैठ करके अकाउंट्स की पढ़ाई कर लो, ताकि रात को अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे इमीडिएटली पूछ लो, ठीक है ना? तो दिस इज समथिंग विच यू कैन प्लान। तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ ताकि आपका भी फायदा साइमल्टेनियसली हो जाएगा। चलो भाई शुरू करते हैं। ओके सबसे पहले गारंटी का टॉपिक कराने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया था गारंटी को, सॉरी ये लेकर के कि हमारे स्कूल में तो आगे चले गए हैं, हम बहुत आगे चले गए हैं। तो कौन बताएगा कि गारंटी के टॉपिक का क्या मतलब है, क्या होता है गारंटी में? बताओ भाई, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। अवनी बताओ, अवनी। सर गारंटी तब होती है जब ये 2 पार्टनर्स होते हैं, उसमें हाँ थर्ड पार्टनर को जब हम ऐड करते हैं तो उसको स्पेसिफिक कि वो क्यों आएगा अपनी कंपनी को छोड़ के, तो उसको स्पेसिफिक सैलरी या फिर वो गारंटी देते हैं कि तुझे अगर तू इसमें आएगा तो तेरे को इतना शेयर मिलेगा, वो फिक्स्ड है, भले ही ओके लॉस हो या प्रॉफिट हो। ओके वेरी गुड। तो तूने कुछ बातें तो बहुत अच्छी पकड़ी। तूने क्या कहा कि अगर कोई नया पार्टनर आता है, गाइस ध्यान से सुनना, कि अगर कोई नया पार्टनर आता है तो हम उसको गारंटी दे रहे हैं ताकि वो हमारे साथ ज्वाइन कर सके। हम गारंटी किस चीज की दे रहे हैं? फिक्स शेयर इन प्रॉफिट की, कि यानी हम तेरे को कम से कम इतने रुपए तो देंगे ही देंगे, ठीक है? इस चीज को मैं थोड़ा और इलेबोरेट करता हूँ। अभी जो अवनी ने बताया पहली चीज, वो 3 गारंटीज में से एक गारंटी है। तो गारंटी के अंदर हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसको मैं बुलाता हूं पहली गारंटी है ओल्ड टू न्यू, यानी पुराने पार्टनर नए पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं, ठीक है? मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं एंड देन यू विल आल्सो बी एबल टू हैव अ लुक एट इट। देखो सो 3 तरह की गारंटी है गाइस, ध्यान से सुनना। 3 तरह की गारंटी है। पहली गारंटी क्या है? ओल्ड टू न्यू, यानी पुराने पार्टनर किसी एक नए पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं। दूसरा सिचुएशन क्या है? न्यू टू ओल्ड, यानी नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर को गारंटी दे रहा है। ऐसा भी आएगा, ये भी देखेंगे क्या होता है भाई। न्यू टू ओल्ड क्या है? अरे बाप रे, बंद क्यों हो गया यार? और तीसरा क्या आता है? ओल्ड टू ओल्ड, यानी एक पुराना पार्टनर किसी और पुराने पार्टनर को ही गारंटी दे रहा है। यानी पहला क्या है? पहला है ओल्ड टू न्यू, पुराने पार्टनर किसी नए पार्टनर को दे रहे हैं। ओल्ड टू न्यू, देन न्यू टू ओल्ड एंड देन ओल्ड टू ओल्ड। तो 3 सिनेरियो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं गारंटी में। समझेंगे गारंटी तीनों सिनेरियो में क्या है, किस तरीके से है, और उसका लॉजिक क्या है, ठीक है? लॉजिक समझेंगे। लॉजिक समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा एक बात और, अवनी ने कहा पहले 2 पार्टनर थे फिर एक और पार्टनर आया,
जरूरी नहीं पहले दो हो सकता है एक ही जना हो, एक अकेला आदमी बिजनेस कर रहा हो, किसी और जने को पार्टनरशिप में लाना हो, उसके लिए भी वो गारंटी दे सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलते हैं कि अवनी ने सोचा कि यार मैं ना कुछ एक बिजनेस करती हूँ। किस चीज का बिजनेस करना है अवनी, जल्दी से बता। फर्नीचर का ही। फर्नीचर का ही? तो मेरे कंपटीशन में आएगी तू? है, चलो कोई बात नहीं, साथ में करेंगे ना मिलके। हाँ, तो अवनी ने कहा फर्नीचर का बिजनेस करेंगे। अब एग्जाम्पल लेके चलो, मैं तो कोई बिजनेस नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मान के चलते हैं यही, ठीक है, कि मैं सिर्फ यही काम कर रहा हूँ और कोई काम नहीं कर रहा। लेट्स अज्यूम, ठीक है। अब अवनी ने सोचा कि यार मेरे को बिजनेस करना है। अवनी ने पूरा प्लान बना लिया, सारे फोरकास्ट बना लिए, सब कुछ